सौरभ। आपका क्या नाम है? नितिन? तुषार। सो रेगुलर एक्सप्रेशन चल रहा था अपना लास्ट, है ना? ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इसके अंदर कि प्री रेगुलर एक्सप्रेशन मैच क्या होता है, ऑल क्या होता है एंड रिप्लेस क्या होता है। इसके आगे हम लोगों ने इसके अंदर एक्सप्रेशन में मॉडिफायर देखे थे कि मॉडिफायर क्या क्या होते हैं। जैसे कि आई जो होता है वो क्या करता है, केस इनसेंसिटिव सर्च परफॉर्म करता है। ठीक है। तो आई वाले एग्जांपल तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर देखे हुए। जनरली आपका सबसे ज़्यादा आई का ही यूज़ होने वाला है, ठीक है, मॉडिफायर का। तो इनके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। जैसे आप एग्जांपल पर क्लिक करोगे, हाउ मैनी अकरेंस ऑफ द लेटर इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन। नितिन भी आ गया। एक मिनट दीजिएगा। चलिए, तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर मॉडिफायर आई का बनाया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो एस है उसकी प्रेजेंस कितनी है। ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका हमने जो मॉडिफायर का नेम रखा है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन आई। ठीक है। तो हम आज की डेट में इसको फाइंड करेंगे यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन आई। ठीक है। तो हम लोग कौन सा लेटर फाइंड कर रहे हैं? ए लेटर इसके अंदर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ए 1 टाइम है यहाँ पर, 2 टाइम यहाँ पर, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो हमने जब यहाँ पर पैटर्न बनाया अपना ए और आई इन सेंसिटिव सर्च को हमने परफॉर्म किया, तो हमें उसका लेंथ का रिटर्न आया कि 4 टाइम्स का प्रेजेंस अवेलेबल है। हमने क्या करा, जो लेटर फाइंड किया हमने उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने रिप्लेस लास्ट क्लास में सीख लिया था, हमने उसको हैश के साथ रिप्लेस कर दिया। तो इससे क्या होगा, मुझे मेरे पैटर्न में पता चलेगा कि ए कितनी जगह पर था। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन मॉडिफायर आई की हेल्प से अपने लेटर्स को फाइंड आउट कर पाते हैं इजीली। ठीक है। तो आपने एक सिंगल लिखा तो लेटर बन गया। अगर आप पूरा वर्ड फाइंड कर रहे हो लाइक अरीना, तो फिर वो अरीना की प्रेजेंस को ढूंढने के पूरे स्ट्रिंग में कि कितनी बार हमारा अरीना का यूज़ हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट बैक करेंगे यहाँ से। फिर हमारे पास परफॉर्म अ मल्टी लाइन सर्च पैटर्न दैट सर्च फॉर अ मैच एट द बिगनिंग और एंड of a string will now match the beginning or end of each line. So जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, how many times does the phrase you occur in the beginning of a line in the text? You are better than you think. कितनी बार आया you इसमें? 2 टाइम। ठीक है। तो इसका है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन m। हम यहाँ पर आते हैं m फाइल के अंदर, ABCDEFGHIJKLM। तो हमने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया, नॉट यू। ठीक है। और यहाँ से हमने एम का यूज़ किया। अगर आई करते तो यू को नहीं फाइंड करता। अगर हमने एम को यहाँ पर प्लेस किया है तो यहाँ पर इस फ्रेज के अंदर ये कितनी मल्टी लाइन सर्च परफॉर्म करेगा इसके अंदर। तो इसने इसमें 2 टाइम्स यू कीवर्ड की ऑकरेंस को फाइंड आउट करके में दिया है। तो यहाँ पर आपको इसलिए दिखाई देगा ये 2 द मैचेस दैट वर फाउंड हेयर यू आर बेटर देन यू थिंक। तो ये मुझे इस तरह से क्यों प्रिंट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा, /n, n फॉर न्यू लाइन। ठीक है। अगर लिखा था टी तो टी होता टैब। ठीक है। तो ये सारे समझ जाओगे मतलब। नेक्स्ट यहाँ पर होता है यू।
इनेबल्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द UTF-8 एनकोडिंग स्ट्रिंग एंड पैटर्न। अब UTF-8 का एग्जांपल हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जितना भी लिखते हैं ना वो सारा बाय डिफॉल्ट UTF-8 ही होता है। किसी डिफरेंट कंट्री का अगर देखेंगे तो हमें UTF-8 के अंदर उसको चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक TD मिसिंग है, इसको ज़रा सही कर लो। रेगुलर एक्सप्रेशन, नीचे आइए, VS कोड कंट्रोल F, यहाँ डालना है हमने। NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो जो हमारा ये आउट हो रहा है ये ठीक हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास मॉडिफायर। तो तीन चीज़ होती है, मॉडिफायर, एक्सप्रेशन एंड क्वांटिफायर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, ABC, इसका मतलब क्या था, फाइंड वन और मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स इनसाइड द ब्रैकेट। यहाँ पर ABC, फाइंड एनी कैरेक्टर नॉट बिटवीन द ब्रैकेट, तो ABC को फाइंड नहीं करेगा। अगर हमने लिख दिया A से लाइक D, तो ABCD के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको छोड़ के बाकी सब फाइंड करेगा। ठीक है, A to Z, यहाँ पर फाइंड एनी कैरेक्टर अल्फाबेटिकली बिटवीन टू कैरेक्टर, तो यानी कि टोटल हमारे 26 अल्फाबेट्स के अंदर आ जाएंगे। अपर केस, लोअर केस, फाइंड एनी कैरेक्टर अल्फाबेटिकली बिटवीन स्पेसिफाइड अपर केस लेटर एंड स्पेसिफाइड लोअर केस लेटर। फाइंड एनी कैरेक्टर अल्फाबेटिकली बिटवीन टू अपर केस लेटर, यानी कि ये सारे कैपिटल को ढूंढ के निकालेगा इसके अंदर। 1 2 3, फाइंड वन और मैनी ऑफ द डिजिट्स इनसाइड द ब्रैकेट, यानी कि 1 2 3 जितनी बार भी जहाँ पर भी होगा ये उतनी बार उसको फाइंड करके ले आएगा, लेकिन 4 5 6 7 8 9 को नहीं ढूंढेगा। ठीक है, अगर आपने लिखा 0 to 5 तो फाइंड एनी डिजिट्स बिटवीन द टू नंबर, और अगर हमने लिखा है पर 0 to 9 तो कोई भी डिजिट ढूंढेगा। तो इन सभी के एग्जांपल्स जैसे कि ABC पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर arenaanimationindia.com ने डाला हाउ मैनी occurrence ऑफ द लेटर C एंड O। ठीक है, तो C यहाँ पर सिंगल टाइम है, ठीक है, O 2 टाइम है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो हमें रिटर्न क्या है, 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने हैश के साथ रिप्लेस किया वहाँ पर हमारी occurrence मार्क हुई है इसके अंदर। फाइल का नेम है रेगुलर एक्सप्रेशन ABC, और ABC फाइल को हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे। तो हमने क्या लिखा, C एंड O, तो पूरे में से क्या ढूंढ रहे हैं, वो सिर्फ C और O लेटर को ढूंढ रहा है। अगर आपने यहाँ पर एक लेटर और ऐड कर दिया लाइक A, ठीक है, कंट्रोल S करो और यहाँ जाकर रिप्लेस करो इसको, कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो जैसे यहाँ पर डबल A 3, यहाँ पर ये हो गया 3 टाइम, यहाँ हो गया 4 टाइम, यहाँ हो गया 5 टाइम, और 3 टाइम पहले का चल रहा था हमारा, 6 7 8 हो गया टोटल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर लेटर को ढूंढ रहा है, ना कि रेंज ढूंढ रहा है कि ABCD के बीच में कितनी चीज़ें हमारी, समझ रहे हो। वापस आइए, क्लिक करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारा नॉट बिटवीन द ब्रैकेट, इसका एग्जांपल है रेगुलर एक्सप्रेशन ABC नॉट। तो यहाँ पर नॉट वाली फाइल है हमारी ये, तो हमने क्या लिखा, नॉट E और O। ठीक है, जैसे वेलकम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ देखोगे E और O को हम लोगों ने छोड़ दिया, बाकी सब W E हट गया, L C O को हमने छोड़ दिया, M E को हमने छोड़ दिया। तो हमने E और O को यहाँ पे स्किप किया, बाकी लेटर फाइंड किया। तो वेलकम के अंदर 4 डिफरेंट लेटर्स में कैरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये नॉट का सिंबल होता है आपका। तो जो भी आप लिख दोगे उसके अंदर ABCDEF, तो उतनी चीज़ों को वो स्किप करेगा उस फ्रेज के अंदर से या स्ट्रिंग के अंदर से। नेक्स्ट है आपका A to Z, इसमें आइए। अब ये A to Z क्या है, यहाँ पर आप देखो ये एक रेंज है, A से लेकर Z तक के सारे ढूंढने हैं, आपने लिमिटेड चीज़ें ढूंढ के निकालनी है। तो इसका फाइल नेम है रेगुलर एक्सप्रेशन A to Z, यहाँ ये VS कोड में। तो हमने यहाँ पे क्या ढूंढे, E और O के बीच में कितने लेटर्स हैं वो ढूंढ के निकाल रहे हैं। ठीक है, हाउ मैनी लेटर्स इन द टेक्स्ट वेलकम आर अल्फाबेटिकली बिटवीन E एंड O। पैटर्न बनाया हमने इसके अंदर, E और O की रेंज लगा दी हमने इसके अंदर, और इसका रिटर्न हमें क्या आ रहा है, 5। E और O जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है बिटवीन, तो आप देखोगे जैसे कि ABCDE
ठीक है, तो उन सबको छोड़ देगा। यहाँ पर ई के बीच में डब्ल्यू ई आया, ई के बाद में यहाँ पर देखोगे आप ई और ओ के बीच में एल आता है, सी नहीं आता है, ओ आता है, एम आता है, ई आता है। ई और ओ के बीच की रेंज है, तो डब्ल्यू एंड में ई यानी कि ओ से बाहर चला गया, सी हमारा ई से पहले निकल गया। तो इस तरह से आप यहाँ से पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करके ढूंढ के निकालोगे डेटा। नेक्स्ट है आपके पास अपर केस लोअर केस कॉम्बिनेशन। यहाँ जाइए, ठीक है, जैसे हम लोग टी और ई के बीच का डेटा ढूंढ के निकालें, तो आप यहाँ देखोगे वेलकम टू अरीना एनिमेशन आर अल्फाबेटिकली बिटवीन अपर केस टी एंड लोअर केस ई। तो यहाँ पर टोटल हमारे मैचिंग कितनी आई है 7। तो जैसे आप यहाँ देखोगे हमने यहाँ पर लिखा वेलकम, ठीक है, डब्ल्यू ई, तो टी और यहाँ पर आप देखोगे तो क्या लिखा हमने, इसका पैटर्न जरा खोलो, तो ये है रेगुलर एक्सप्रेशन अपर लोअर। यहाँ आ जाओ, ये इसका हमने पैटर्न बनाया है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो यहाँ से जो हमारी ऑकरेंस टोटल निकल गई वो कितनी है 7 इसके अंदर। तो ये आपका इस तरह से काम करेगा। और क्या है अपना इसके अंदर, ये टोटल कैपिटल को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर टोटल में कितने मिले ए टू जी के बीच में 3, जैसे वेलकम अरीना एनिमेशन, तो इससे 3 कैपिटल आप यहाँ देखो जहाँ जहाँ पर मैच में फाइंड आउट किया। नेक्स्ट आपका 1 2 3, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है अरीना एनिमेशन हैज़ बीन लाइव सिंस 1996, तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 को हम लोग फाइंड करें, लेकिन उसमें मैच क्या 1 2 3 में से सिर्फ 1, ठीक है। नेक्स्ट 0 2 5, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर एक फ़ोन नंबर डाला अपना अरीना का, 0 2 5 के अंदर से हमारे टोटल कितने मैच हुए 3, जैसे कि यहाँ पर 5 मैच हुआ, यहाँ 5 मैच हुआ, यहाँ पर 0 मैच हुआ, बाकी सब हमारा 0 5 की रेंज से बाहर के नंबर है। जैसे हमारे पहले स्ट्रिंग में था, अब ये नंबर के साथ हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका 0 2 9, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हाउ मेनी डिजिट्स आर इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन हैज़ बीन लाइव सिंस 1996, तो सब मैच हो गए। फिर इसके बाद इसमें आते हैं मेटा कैरेक्टर्स। मेटा कैरेक्टर्स आर कैरेक्टर विद अ स्पेशल मीनिंग, जैसे कि पाइप, फाइंड अ मैच फॉर एनी वन ऑफ द पैटर्न सेपरेटेड बाय पाइप, एज इन लाइक कैट डॉग फिश फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल इसका यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखो हाउ मेनी occurrence ऑफ इधर कैट डॉग और फिश आर इन द टेक्स्ट, वी हैव 3 डॉग्स 1 फिश बट नो कैट्स। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 3, क्योंकि तीनों मैच हो गए ना। वी हैव 3 डॉग्स 1 कैट एंड नो, यहाँ पे 1 फिश एंड नो कैट्स, तो तीनों वर्ड मैच हुए इसके अंदर। तो यहाँ से 3 occurrence। तो ये इसका पैटर्न क्या ना, जब हम लोग इसका पैटर्न बनाएंगे तो पाइप लगाएंगे, ये देखो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ढूंढ के अगर निकाल लें तो इस तरह से अपना पाइप लगा के मल्टीपल डिफाइन कर देना। ध्यान रखना कॉमा नहीं लगाना है, सिर्फ पाइप का यूज़ करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर फाइंड एनी कैरेक्टर। एनी कैरेक्टर से मतलब ये है कि कोई भी कैरेक्टर जो भी आपने फाइंड करना, सीधे डॉट लगा दो, कोई रेंज की जरूरत नहीं है हमें इसके साथ। तो यहाँ पर आप देखो हाउ मेनी occurrence ऑफ एनी कैरेक्टर्स और डिजिट आर इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन हैज़ बीन लाइव सिंस 1996। तो नंबर एंड स्ट्रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, पूरा फाइंड कर लिया उसने। तो ये इस तरह से काम करेगा। ये है आपका डॉट मॉडिफायर, और ये ऐसे चलता है, ये देखो। तो ये क्या करेगा, सबको ढूंढेगा, टेक्स्ट हो, नंबर हो, फुल स्टॉप हो, जो भी हो, सब कुछ को ढूंढ के निकाल देगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखो तो हमारा जो फुल स्टॉप है उसने उसको भी फाइंड किया इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास कैरेट, फाइंड अ मैच एज द बिगनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग एज इन कैरेट हेलो। सो अगर इस फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिखा डज द टेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट विद ए आर, तो हमने यहाँ पर क्या रिटर्न आया 1, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 0। इसकी फाइल का नेम है बिगनिंग, तो यहाँ से आप बिगनिंग वाली फाइल को ओपन करेंगे, हमने लिखा है कैरेट ए आर। तो इसके क्या मतलब होगा कि अगर अरीना की शुरुआत मतलब पहला वर्ड और उसका अगर फर्स्ट करेक्टर अगर ये है तो ये आपका 1 रिटर्न करेगा। अगर ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए ई फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या रिटर्न हो गया 0, यानी कि फॉल्स हो गया कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर डॉलर, फाइंड अ मैच एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज इन वर्ड डॉलर, यानी कि आपने ये ध्यान रखना है कि इसको जब परफॉर्म करोगे डॉलर को तो ये लास्ट वर्ड होना चाहिए आपका।
तो जैसे इसका फाइल नेम है एंड, तो एंड वाली फाइल पर अगर हम लोग आते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं वर्ड, हमने क्या लगाया लास्ट में, डॉलर। तो ये एंड में ये चेक करेगा कि हम जो इनपुट ले रहे हैं क्या हमें वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे अगर आपको रिसीव होगा तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए इसको यहाँ ना रख के कहाँ रख देता हूँ, यहाँ, तो क्या हो गया, 0। तो ये फ्रेज या जो हमने स्ट्रिंग बना रखा है अपना, उस स्ट्रिंग के अंदर जो फ्रेज हमने लिखा है उसका लास्ट वर्ड को ढूंढ के निकालता है, ठीक है, डॉलर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड एनी डिजिट, स्मॉल डी स्लैश के बैक स्लैश के साथ अगर हम लोग लिखेंगे, सो हाउ मेनी डिजिट्स आर इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996, तो कितना आया, 4। चारों आपको यहाँ पर हाईलाइट मिल जाएंगे इसके अंदर। इसी तरह से आपका फाइंड एनी नॉन डिजिट, कैपिटल डी में नॉन डिजिट परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल ओपन करेंगे, हाउ मेनी नॉन डिजिट कैरेक्टर्स आर इन द टेक्स्ट इन दिस, तो आप देखोगे नंबर्स को छोड़कर उसने जितने भी टेक्स्ट थे, वाइट स्पेस थे, लेटर्स थे, सबको उसने ढूंढ के निकाल दिया अलग। नेक्स्ट हमारा फाइंड एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर, तो स्लैश एस अगर हम लोग लिखते हैं तो जैसे मान लो कि हमने कहीं पर कोई फॉर्म फील्ड बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल, और हम वहाँ पर यूज़र से मांग रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब यूज़र क्या करता है, बाय मिस्टेक वहाँ पर स्पेस लगा देता है, तो हम यूज़र का फॉर्म सबमिट नहीं होने देंगे उसके बेसिस पर। तो हम यूज़र के पैटर्न में क्या लगा देंगे, स्लैश एस। ये चेक करेगा कि भाई यूज़र ने जो डेटा दिया उसमें कहीं पर कोई स्पेस तो नहीं है। या तो हमने लिखा एंटर नेम, कि भाई जैसे मान लो किसी पर्सन का फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चीज़ एक साथ आ गई उसके अंदर, बट अगर हमने फर्स्ट नेम की डिमांड की तो फर्स्ट नेम में तो स्पेस होगा नहीं ना। तो ऐसी जगह पर यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसके साथ वाइट स्पेस। तो ये क्या करेगा, वाइट स्पेस का पता लगा देगा कि भाई कितनी जगह पर वाइट स्पेस हमारा यूज़ हुआ था। जैसे अरीना एनिमेशन हैव बीन लाइव सिंस 1996, तो 6 टाइम स्पेस, 1 2 3 4 5 6, तो जहाँ भी स्पेस था वहाँ पर हैश दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चेक किया जा सकता है इसको। तो अब आपका जो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें आएगा फॉर्म वैलिडेशन। तो ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन आपके वहाँ काम में आने वाले हैं। अभी तक तुम लोग इफ एल्स लगाते थे हर एक चीज़ के लिए, अब इतनी सारी इफ एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न लिखो, सब चीज़ उसी के अंदर हो जाएगी सेट। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल एस, ये क्या करेगा, फाइंड एनी नॉन वाइट स्पेस करेक्टर, ठीक है। तो आप देखोगे स्पेस को छोड़ दिया, जितने भी हमारे लेटर्स करेक्टर्स डिजिट लिखे हैं सबको उसने ढूंढ के निकाल लिया उसके अंदर से, ये हो गया नॉन वाइट स्पेस। फिर आता है आपका फाइंड एनी अल्फ़ाबेटिकल लेटर A to Z या 0 to 9, तो W से सब कुछ ढूंढ निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अरीना एनिमेशन india.com, तो क्या है इसका मतलब, एनी अल्फ़ाबेटिकल और डिजिट करेक्टर, डॉट और हैश जो हमने लगा, सॉरी डैश जो हमने लगा रखा है वो हमारा अल्फ़ाबेटिकल और डिजिट में नहीं है, तो उसने उसको छोड़ दिया, देखो ये चीज़। नेक्स्ट आपका फाइंड एनी नॉन अल्फ़ाबेटिकल एंड नॉन डिजिट करेक्टर, अब वो वाले दोनों सेलेक्ट होंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास फाइंड अ मैच एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड लाइक स्लैश बी वर्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड लाइक दिस। तो मतलब इस वाले पैट, ये जैसे डॉलर था ये सिर्फ एंड में चलता है, ये हम लोग स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह कहीं भी चला सकते हैं। यहाँ जाओगे जैसे डज द हेलो वर्ड स्टार्ट विद द हेल, ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे रिटर्न आ रहे हैं HELLO, तो यहाँ पर HEL को हमने हैश के साथ रिप्लेस किया है, तो इसने फाइंड करके निकाल लिया इसको। तो ऐसे आप एंड में भी अगर ढूंढना चाहते हो तो एंड से भी ढूंढ के निकाल सकते हो, भाई RLD आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके अंदर। फिर हमारा लास्ट वाला फाइंड द यूनिकोड कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो U यहाँ पर हमने यूज़ किया 4 टाइम X, तो इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो हाउ मैनी occurrence ऑफ डिजिट 9 आर in the text Arena animation has been live since 1996, to use the hexadecimal equivalence of 9 which is 0039, तो यहाँ पर हमें क्या रिटर्न आ रहा है 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाएँ इसमें, इसका फाइल नंबर क्या है हमारा, U के नाम से है, तो ये मिलेगा अपने को यहाँ पर, ठीक है। तो पैटर्न हमने क्या लगाया 0039, तो हमारा यहाँ पर कितनी बार उसने ढूंढा उस चीज़ को, 2 टाइम, ठीक है। इस तरह से जो हमने कॉम्बिनेशन बना रखा है उसके अंदर 9 हमें 2 बार उसके अंदर हमें रिटर्न आ रहा है। आज दो चीज़ें एक साथ हैं। फिर हमारे क्या आते हैं क्वांटिफायर्स,
ठीक है। क्वांटिफायर्स डिफाइंस क्वांटिटीज, जैसे कि n प्लस मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन एटलीस्ट वन n। तो n प्लस यहाँ लिखा, मतलब ये नहीं कि आपको n प्लस लिखना है, मतलब आप a प्लस लिख लो, b प्लस लिख लो, c प्लस लिख लो, जो मर्जी लिख लो। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ अगर आते हैं, हाउ मेनी occurrence ऑफ द कैरेक्टर n इन द आर इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996, तो हमें 5 टाइम n इस पूरे फ्रेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्वांटिफायर क्या है? प्लस अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n प्लस इज एग्जाम्पल। इसी तरह से n मल्टीप्लाई मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन जीरो और मोर occurrence ऑफ n। n क्वेश्चन मार्क मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन जीरो और वन occurrence ऑफ n। फिर हमारे पास क्या है? मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ 3 n's। मतलब कहीं पर n अगर ट्रिपल टाइम लिखा हुआ है तो उसको ढूंढ के निकाल दे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे हमने लिखा हाउ मेनी occurrence ऑफ प्रेसिडिंग, जैसे ट्रिपल ओ, ठीक है। तो जैसे हमने कहा अरीना एनिमेशन इज गुड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? 3 टाइम ओ, तो क्या लिखा है? 1। तो हमने क्या फाइंड किया? 0। और ये चेक करो क्या 3 टाइम कहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं एक साथ, ठीक है। तो ये क्या है? रेंज। जैसे हम लोग बनाते हैं लास्ट क्लास में आपको बताया था टेलीफोन का पैटर्न, तो हमने लिखा था करली ब्रेस में 10, समझ गए ना। तो ये वो चीज़ है। अगर आप इसमें से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 ढूंढना चाह रहे हो तो आप लिख दो 3,5, तो कम 3 और 5 के बीच में जहाँ पर भी होगा ढूंढ के निकाल देगा, अगर सीक्वेंस होगा कहीं करेक्टर का। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे 2 और 5 मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 5 n's। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे प्रोसीडिंग, ठीक है, बट नॉट मोर देन 5 प्रोसीडिंग। यहाँ पर हमने इस तरह से डिफाइन किया, जैसे अरीना एनिमेशन इज गुड, तो हमें क्या हुआ? सिंगल टाइम मीट हुआ इसके अंदर 000। अब अगर हम लोग इस फाइल को n25 को ओपन करें यहाँ पर, और यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ, हमने क्या लगाया? मिनिमम 2, हमने 2 0 लगा दिए। रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो गया? समझ गए ना। तो रेंज मिनिमम से लेके अप टू तक हो गई अपने पास। अगर मैं यहाँ पर 4 5 6 कर देता हूँ इसको, तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये फॉल्स में चला गया उस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 को उसने एक साथ ढूंढा और बाकी का उसने देखो छोड़ दिया उसके अंदर, क्योंकि हमने मैक्सिमम कितना कहा था? 5। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 वाले को छोड़ दिया उसने, तो 6 वाला हमारा क्या आ गया? नॉर्मल आ गया इस तरह से। तो ये रेंज वाला सिस्टम है। बड़ी तेज आवाज़ कर रही है। नेक्स्ट है n3, लेकिन हमें आगे की लेंथ को काउंट नहीं करना कितनी लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे एक हमारा मीट हुआ इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग इस फाइल को खोले n3, यहाँ जाइए तो हमने क्या लिखा? 3 मीट होने चाहिए हमारे, जैसे कि तो हमने यहाँ पर लिखा जैसे अरीना एनिमेशन 2 लगाए हमने। रिफ्रेश करोगे कोई चेंज आया इसके अंदर? नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एक और ओ, अब हमें 2 रिटर्न आने चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे अगर जैसे यहाँ देख रहे हो आप मिनिमम 3 की कंडीशन फुलफिल हो गई, आगे जितने मर्जी इसमें गुड बना लो। तो पहले वाले में देखा था हमने एग्जाम ने 5 का लगाया था, 2 और 5, तो उसने 5 तक का करेक्टर पकड़ा, बाद का छोड़ दिया उसने, मतलब न्यूट्रल कर दिया था उसको। लेकिन इसमें देखो जितने करेक्टर बढ़ाते जा रहे हैं वो सबको कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ आपकी काम करेंगी इसमें। So if your expression need to search for one of the special character, you can use a backslash to escape them. For example, to search for one or more question marks, you can use the following expression: $pattern /backslash question mark plus /. तो ये क्या ढूंढ के निकालेगा? आपके क्वेश्चन मार्क्स ढूंढ के निकालेगा इसके अंदर से, ठीक है। So grouping, you can use parentheses to apply quantifiers to entire pattern. They also can be used to select parts of the pattern to be used as a match. और यहाँ पर देखेंगे जैसे use grouping to search for the bird banana by looking for a BA followed by 2 instances of NA. तो हमने BA और NA दो को हम लोग मैच कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न क्या आ रहा है यहाँ पर? 1। इसका एग्जाम्पल नीचे देखो, यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन
सबसे नीचे आएंगे फाइल में, तो हमने क्या लगाया, बी ए। तो जैसे हमने ऊपर देखा था यू कैन यूज पैरेंथेसिस टू अप्लाई क्वांटिफायर, तो हमने क्या डाला उसके अंदर, एन ए। सीक्वेंस क्या ढूंढ रहे हैं, दो का, तो बी ए मैच हो, एन ए मैच हो, तो हमें रिटर्न आ जाए 1, अदरवाइज वो 0 कर देगा वैल्यू को। तो यहाँ देखिए आपका इसमें 1 हमें रिटर्न हो रहा है इसके अंदर। तो जैसे हम लोग कोई ईमेल वगैरह यूजर से कैप्चर करते हैं तो जावास्क्रिप्ट को आपको याद होगा हम लोग लिखते हैं एट पोजीशन डॉट पोजीशन इंडेक्स ऑफ, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब वो ट्रेडिशनल तरीका होता है, ठीक है वो भी, लेकिन हमारा पर्पज़ ये होता है कि जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग के लेवल को अप करें तो हमारे कोड की लेंथ को कम करना, क्योंकि जितना कम लाइन का कोड होगा उतना फास्ट कोड आपका प्रोसेस होगा। तो उसमें कोई शाबाशी वाली बात नहीं कि भी हमने बना तो लिया सब कुछ लेकिन कोड उसके पीछे हेल लॉट ऑफ लिख दिया, कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके प्रोग्राम को स्लो डाउन करेगा। तो इसलिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि बड़ा ही कमाल तरीके से काम करता है। अगर मैं डायरेक्ट आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का एग्जांपल दिखा दूँ तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं कहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ, किसका क्या काम है। अब आप सिंबल्स देख के ये पहचान जाओगे कि किस सिंबल का मतलब क्या होता है और वो करता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसी फाइल के अंदर सारे लिंक्स लगा दिए, तो जो भी आपको देखना है यहीं से टैप मारोगे सीधो फाइल खुल जाएगी आपकी। एक मिनट दीजिएगा।
सो ये वाली फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और इसकी लोकेशन है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। कहाँ गया? तो एक बार ना सारी फाइल्स खोल के उनका कोड चला के ट्राई करके ज़रूर देख लेना। ठीक है, एक एक एग्जांपल अपना ओपन करना और उस फाइल को मैच करके यहाँ पर आके चला के देखना किसका बेसिकली क्या काम हो रहा है। रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्लेस का सिर्फ हम लोग यूज़ यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सी चीज़ को बेसिकली इसने फाइंड किया है। ये सिर्फ चेकिंग के लिए, इसका कोई वैसा काम नहीं है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्म। आज के लिए इतना रखते हैं।